उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर में पर्यावरण बचाने के संदेश को लेकर और बावड़ियों के संरक्षण के लिए ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत आज तितरनी स्थित हीरा बावड़ी की साफ सफाई की गई। साफ सफाई के बाद बावड़ी का स्वरूप फिर से निखर आया। ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के अक्षय सिंह राव और प्रदीप सेन ने बताया कि तितरनी स्थित हीरा बावड़ी काफी पुरानी है, लेकिन इसकी सार संभाल नहीं होने से यह एक कचरा पात्र बन गई थी। इसके बाद ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने बावड़ी का दौरा किया और आज बावड़ी साफ सफाई की। बावड़ी की साफ सफाई के दौरान उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, भाजपा ग्रामीण के जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त चौहान, ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के सदस्य अक्षय सिंह राव, प्रदीप सेन, कैलाश सोनी, संदीप सोनी, कैलाश मोड़, ललित मेघवाल, अनिल सेन, महेश आमेटा, योगाचार्य जसवंत सिंह, देवेंद्र सोनी, गोटूलाल कसारा का सहयोग रहा। वहीं हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला के उदयपुर बॉक्सिंग ग्रुप के नरपत सिंह जी चुंडावत, उदयपुर गाइड यूनियन के दिग्विजय रानावत, सेन युवा क्रांति अध्यक्ष ओम सेन, भोले ग्रुप के राजेश तंबोली और भेरू सेठ, रथ समिति अध्यक्ष राजेंद्र श्रीमाली मौजूद रहे। पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ रविवार को किया गया। पल्स पोलियो अभियान के तहत सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों का आंगनबाड़ियों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 4,14,305 बच्चे पोलियो की खुराक पिएंगे। वही लक्ष्य पोषक प्रतिशत प्राप्त करने को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर शंकर लाल बामनिया ने चिकित्सा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इसके लिए विभिन्न टीमों का गठन भी किया गया है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संघटक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स का एजुकेशनल टूर स्थानीय जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुआ। आईटी निदेशक प्रो हनुमान प्रसाद और नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश पंडवार के निर्देशन में हुए इस आयोजन में करीब 150 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। बताया कि इस एजुकेशनल टूर का मुख्य उद्देश्य रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरिंग एवं उससे संबंधित बारीकियों को समझाना था। लार्ज डायमंड आज भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा व उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा होने की भी संभावना है। लार्ज डायमंड आगामी 4-5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश तथा कहीं कहीं पर अति भारी बारिश होने की संभावना है एवं पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वैशाली नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोगिनी बी के सुषमा दीदी ने बताया कि राजयोग मन को खुश रखने का कार्य करता है। यह मानव स्थिति में आने वाले उत्तेजक विचारों को समाप्त करके मन में सरलता का भाव पैदा करता है। इससे व्यक्ति का मन शांत होता है। राजयोग हमें सिखाता है कि कैसे हम इस देह से न्यारे हो जाए। इस अवसर पर राजयोगिनी बी के चंद्रकला दीदी, कार्यक्रम संयोजक योगी मनीष विजवर्गीय ने भी संबोधित किया। शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर की सत्संग भवन में चल रही नानीबाई रोमायरो कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। छुट्टी का दिन होने की वजह से मंदिर परिसर के मुख्य द्वार तक श्रद्धालु कथा सुनने के लिए बैठे। सत्संग भवन तक जाने का रास्ता भीड़ के कारण रुक गया था, परंतु कथा के दौरान भक्तों में कथा सुनने का जोश भरपूर दिखाई दिया और वह कथा सुनने के लिए तेज बारिश के बावजूद भी बैठे रहे। हालांकि नियंत्रण के लिए स्वयंसेवक और पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा बंदोबस्त था, परंतु तेज बारिश के कारण थोड़ी अवस्था हुई। कथा व्यास से आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी ने कहा कि संस्कारों की नींव बचपन से ही पड़ती है। नरसी भगत जब भी खाली समय रहते थे तो हर समय प्रभु का ध्यान लगाकर रखते थे, यही उनकी विशेषता थी। आदिवासी समुदाय के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर बाप सांसद राजकुमार रोत के विरोध के बाद पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भी दिलावर पर निशाना साधा है। डोटासरा ने बयान जारी कर कहा है कि आदिवासियों के डीएनए को लेकर मदन दिलावर जी नहीं, आरएसएस की मानसिकता बोल रही है। आदिवासियों और दलितों के प्रति भाजपा और आरएसएस की यही सोच है, नहीं तो वो बताएं कि ये उनका अधिकृत बयान नहीं है। आदिवासियों के अपमान पर दिलावर जी को माफी मांगनी चाहिए। दिलावर पहले भी कई लोगों का अपमान करने के बयान देते आए हैं।
भाजपा उन पर इसलिए कार्यवाही करने से डरती है क्योंकि उनके ऊपर आरएसएस का हाथ है। वो शिक्षा विभाग के मंत्री होने के बावजूद शिक्षा पर नहीं बोलकर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि लोग ऐसे शिक्षा मंत्री को झेल रहे हैं। आदिवासियों के अपमान का मामला हम सदन में भी उठाएंगे। नेक थिएट के कार्यक्रमों की श्रृंखला में उभरते युवा कलाकारों ने छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाकर सुनाए और माहौल को सूफियाना बना दिया। राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में सूफियाना कलाम मनमा लागी है, जा दिल से तोरी लगन, प्रीत की मन में बढ़ती है शीतल लगन, मेरे अरबी सजन को फकीराना अंदाज में गाकर दाद बटोरी। अंत में प्रसिद्ध कलाम दमादम मस्त कलंदर अलीशा पहला नंबर गाकर माहौल को रूमानियत से भर दिया। मानसून के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद बारिश होने से जयपुर वासियों को राहत मिली है। एक दिन पहले शाम करीब 5:30 बजे शुरू हुई बारिश करीब 20-25 मिनट तक तेज रफ्तार से हुई, फिर हल्की बारिश ने जयपुर को करीब 1 घंटे तक भिगोया था। इसके बाद आज दोपहर में भी कुछ इलाकों में तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। बारिश के चलते दुपहिया वाहन चालकों को सड़कों पर बह रहे पानी के चलते अपने वाहन सड़क किनारे फुटपाथों एवं पेड़ों के नीचे लगाने पड़े। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।